नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खूनी सिंहासन पार्ट 3। कुछ ही देर बाद चूहा और बिल्ली महल के भीतर एक स्थान पर मिले। यहाँ तो पहुँच गए चूहे भाई, आओ अब सेनापति दुर्जन सिंह और उसके रहने के कमरे को ढूंढे। हाँ चलो। फिर दोनों महल के भीतर बने सैकड़ों कमरों में से वह कमरा ढूंढने लगे जिसमें सेनापति दुर्जन सिंह रहता था। यह उसका कमरा नहीं, आओ आगे देखते हैं। ठीक कहती हो बिल्ली बहन, जो कमरा सबसे बड़ा और सुंदर होगा वही उसका कमरा होगा। शीघ्र ही उन्हें सेनापति दुर्जन सिंह का कमरा मिल गया। उस समय दुर्जन सिंह अपने कमरे में नहीं था। यही है दुर्जन सिंह का कमरा। मेरे विचार से हमें छिपकर उसके आने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, चलो उस अलमारी के पीछे छिप जाएं। रात हो चुकी है, वह आता ही होगा। और दोनों एक अलमारी के पीछे छिपकर बैठ गए। शीघ्र ही नशे में धुत दुर्जन सिंह वहां आया और उसने अपनी जेब से काला मोती निकालकर मुंह में रखा और निश्चिंत होकर पलंग पर लेट गया। उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे तो चूहा और बिल्ली अलमारी के पीछे से बाहर निकल आए। उस चालाक ने तो मोती अपने मुंह में दबा लिया है, अब कैसे प्राप्त करेंगे उसे? चिंता मत करो बिल्ली बहन, और शांतिपूर्वक मेरा कमाल देखो। काले मोती को वह अभी मुंह से उगल देगा। कहने के साथ ही चूहे ने एक उछाल भरी और दुर्जन सिंह के सीने पर पहुंच गया। अगले ही पल वह अपनी पूंछ दुर्जन सिंह की नाक में डाल रहा था। जैसे ही चूहे की पूंछ दुर्जन सिंह की नाक में घुसी, उसे एक जोर की छींक आई। आछी! वो मारा, आ गया मोती बाहर। छींक के साथ वह मोती उसके मुंह से निकलकर पलंग के नीचे बैठी बिल्ली के सामने आ गिरा। वाह रे चूहे भाई, खूब कमाल दिखाया तूने भी। एक ही झटके में मोती उसके मुंह से बाहर निकलवा लिया। फिर जैसे ही बिल्ली ने मोती को मुंह में दबाया, चूहा पलंग से उछलकर उसके पास जा पहुंचा। चलो बिल्ली बहन, अब जल्दी से निकल चलो, वरना कहीं इस शैतान की आंख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ चलो। और दोनों जल्दी से कमरे से निकलकर तेजी से महल के बाहर की ओर भाग निकले। फिर वे जैसे महल में प्रविष्ट हुए थे वैसे ही अपने अपने मार्गों से महल के बाहर निकलकर बाहर इंतजार कर रहे कुत्ते के पास पहुंच गए। अरे तुम लोग आ गए, क्या वह मोती मिला? हाँ भैया, यह रहा, अब तुम ही इसे संभाल कर रखो और यहाँ से निकल चलो। कुत्ते ने झट मोती को मुंह में रखा और तीनों राजकुमारी के देश की ओर दौड़ पड़े। एक बार फिर 2 दिन और 3 रात का लगातार सफर करने के पश्चात तीनों मित्र काला मोती लेकर सीधे राजकुमार के पास पहुंचे। उस समय राजकुमारी चंद्रकला भी राजकुमार के साथ थी। उन्हें देखते ही राजकुमार और राजकुमारी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अरे तुम तीनों कहाँ चले गए थे? तुम लोगों के महल से एकाएक गायब हो जाने से हम बहुत परेशान थे। हम काला मोती प्राप्त करने अग्निद्वीप गए थे राजकुमार। क्या कहा? काला मोती प्राप्त करने के लिए अग्निद्वीप गए थे? हाँ स्वामी, और काला मोती हम ले भी आए हैं। वह कुत्ते के मुंह में है, वह देखिए। आहा! अगले ही पल राजकुमार ने लपक कर कुत्ते के मुंह से काला मोती ले लिया। बहुत खूब, तुम तीनों बेजुबान जानवर इतना महान कारनामा कर सकते हो, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह क्या है राजकुमार? यह जादुई काला मोती है राजकुमारी। अब इसकी सहायता से मैं दुर्जन सिंह से आसानी से निपट सकता हूँ और अपना राज्य वापस प्राप्त कर सकता हूँ। सुनो चंद्रकला, मैं इसी समय अपने देश जा रहा हूँ। तुम पिताजी से कह देना, मैं शीघ्र ही लौटकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहस न करो चंद्रकला, मेरे साथ जाने से तुम खतरे में पड़ सकती हो। विश्वास करो, दुर्जन सिंह को मौत के घाट उतार कर मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा, जैसा आप उचित समझे। न जाने क्यों राजकुमारी का चेहरा उदास हो उठा। तब राजकुमार चूहे, बिल्ली और कुत्ते से संबोधित हुआ। सुनो दोस्तों, मेरी गैर मौजूदगी में तुम राजकुमारी का ध्यान रखना, मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। ठीक है राजकुमार, ईश्वर आपको आपके उद्देश्य में सफलता प्रदान करे। उसके बाद राजकुमार ने काले मोती को हथेली से रगड़ा। अगले ही पल, क्या हुक्म है मेरे आका? गुलाम हाजिर है, मुझे मेरे देश अग्निद्वीप ले चलो। देव ने तुरंत उसे अपनी हथेली पर बिठाया और आकाश में उड़ चला। पलक झपकते ही, लो मेरे मालिक, आपका देश आ गया। कहाँ उतारूं मैं आपको? महल से कुछ दूर। मैं तुम्हारे साथ महल के भीतर प्रविष्ट नहीं होना चाहता। जो हुक्म मेरे मालिक। और देव ने राजकुमार को महल से कुछ दूर जमीन पर उतार दिया। मेरे लिए और क्या हुक्म है मेरे आका? अब तुम जाओ, मैं महल में जा रहा हूँ, वक्त पड़ने पर तुम्हें बुलाऊंगा। राजकुमार के कहते ही देव धुआं बनकर पुनः मोती में समा गया। राजकुमार ने मोती को जेब में डाला और राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मुझे देखकर दुर्जन सिंह के वफादार सैनिक कुत्ते चौंकेंगे जरूर, लेकिन भीतर जाने से रोकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे
और राजकुमार का विचार ठीक ही निकला। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंचा, द्वार पर खड़े सशस्त्र सैनिक चौंक उठे। राजकुमार? हाँ मैं। रास्ता छोड़ो। सैनिकों ने बौखलाकर तुरंत रास्ता छोड़ दिया। राजकुमार, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने से महारानी जी सख्त बीमार पड़ी थी। जानता हूँ, लेकिन अब वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कहकर राजकुमार भीतर प्रविष्ट हो गया। तुम तुरंत जाकर सेनापति जी को सूचित करो कि राजकुमार वापस लौट आया है और उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं मालूम पड़ते। ठीक है, कहकर वह सैनिक तुरंत दुर्जन सिंह के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। इधर राजकुमार जैसे ही महल में प्रविष्ट हुआ, उसे देखकर आते जाते सैनिक और दास दासियां सभी चौंक पड़े, परंतु राजकुमार उनकी ओर बिना ध्यान दिए अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ता चला। राजकुमार? आहा, राजकुमार लौट आए। चलकर तुरंत महारानी को खबर करूं। यह अचानक कहाँ से आ टपका? मुझे सेनापति जी को सूचित करना चाहिए। जब महारानी को राजकुमार शेरदिल के आगमन की सूचना मिली, क्या कहा? मेरा बेटा लौट आया है? कहाँ है वह? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। आप लेटी रहिए महारानी जी, वे इधर ही आ रहे हैं। दासी ने महारानी को लिटाने का प्रयत्न किया, लेकिन महारानी तो जैसे राजकुमार के आगमन की खबर पाकर खुशी से पागल हो उठी थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उसके पास जाने दो। अपने बेटे को देखे बहुत दिन हो गए हैं मुझे। ठहरिए महारानी जी, आपकी तबीयत खराब है, राजवैद्य ने आपको बिस्तर से उठने के लिए मना किया है। लेकिन महारानी रुकी नहीं और कमरे से बाहर निकलकर एक तरफ दौड़ पड़ी। मेरे बेटे, मेरे लाल, कहाँ है तू? रुक जाइए महारानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं। शीघ्र ही। माँ, मेरे लाल। राजगुरु को भी एक अन्य दासी द्वारा राजकुमार के आगमन की सूचना मिली। क्या कहा? राजकुमार वापस लौट आए हैं? हाँ हुजूर, और सीधे महारानी जी के पास गए हैं। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब महारानी को स्वस्थ होते देर नहीं लगेगी। जब सेनापति दुर्जन सिंह को यह खबर मिली, क्या बकते हो, राजकुमार वापस कैसे आ सकता है? उसका तो महीनों से कोई पता नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ हुजूर, उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओह, यह कैसे संभव हो सकता है? उसे तो सैनिकों ने मारकर नदी में फेंक दिया था। कहाँ है इस वक्त राजकुमार? हम उसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वह रानी जी से मिलने उनके कमरे की ओर गया है। ठीक है, हम उसे देखते हैं। तुम एक काम करो, सिपा सालार कामों से कहो कि वे सैनिकों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखें। जो आज्ञा हुजूर। इधर महारानी राजकुमार को अपने सीने से लगाए अविरल आंसू बहाए जा रही थी। तू कहाँ चला गया था बेटा? देख, तेरे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। क्या तुझे इतने दिनों तक अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आई? ऐसा न कहो माँ, तुम क्या जानो कि मेरा एक एक पल तुम्हारी ममता के बगैर किस प्रकार बीता। लेकिन अब तुम चिंता न करो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी आंखों से मुझे मजबूरी में दूर होना पड़ा था, क्योंकि सेनापति दुर्जन सिंह मुझे मौत के घाट उतारना चाहता था। एक प्रकार से वह अपनी कोशिश में सफल भी हो चुका था, लेकिन एक देवी के प्रताप से मुझे फिर नया जीवन मिल गया। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी कह सुनाई, और यह जानते ही कि सेनापति दुर्जन सिंह विश्वासघाती है और उसके बेटे के खून का प्यासा है, महारानी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस कमीने की यह हिम्मत कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हम ही को खत्म करने की सोचे। मैं अभी सैनिकों को भेजकर उसे पकड़ मंगवाती हूँ। बेकार है माँ, वह हमारी पूरी फौज को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। सैनिक हमारे नहीं बल्कि उसी के आदेश का पालन करेंगे। तभी हा, राजकुमार ठीक कहता है रानी जी, अग्निद्वीप की पूरी फौज हमारी मुट्ठी में है और जैसा हम कहेंगे वह वैसा ही करेंगे। तुम ठहरो दुष्ट, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इस नमक हराम को। लेकिन आसपास खड़े सैनिकों और दुर्जन सिंह के साथ आए सैनिकों में से कोई भी अपने स्थान से नहीं हिला। सब चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे। हा, मैं कहता था ना कि सारे सैनिक इस वक्त मेरे ही इशारे के गुलाम हैं। विश्वास न हो तो अभी प्रमाण दिए देता हूँ। और कहने के साथ ही दुर्जन सिंह आसपास खड़े सैनिकों को संबोधित कर एकदम गरज उठा। सैनिकों, इन दोनों माँ बेटे के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दो। अब मैं अपने मार्ग में कोई कांटा नहीं रखना चाहता। इन दोनों की मौत के बाद मैं बलपूर्वक प्रजा पर राज करूंगा। जो आज्ञा महाराज। लेकिन सैनिक जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, राजकुमार ने झट से काला मोती निकालकर उसे रगड़ा। तुरंत ही, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे बाप रे, यह देव कहाँ से आ गया? आई, यह काला मोती राजकुमार तक कैसे पहुंच गया? देव भाई, इन सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दो। अभी लो मेरे मालिक। अगले ही पल, हा, बचाओ, उफ, आह, उफ, सब किए कराए पर पानी फिर गया।
अब तो भाग निकलने में ही भलाई है। भयभीत तो सेनापति दुर्जन सिंह बाहर की ओर भागा। उसे भागता देख राजकुमार भी तलवार संभाल कर उसके पीछे लपका। ठहर दुष्ट, भागकर कहाँ जाता है? आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। लेकिन भला मौत को पीछे लगे देखकर सेनापति कहाँ रुकने वाला था। शीघ्र ही वह महल से बाहर निकल आया। बाहर सिपा सलार कामों सशस्त्र फौज के साथ सेनापति के किसी भी आदेश की प्रतीक्षा में तैयार खड़ा था। कामों, राजकुमार को तुरंत खत्म कर दो, वरना हम में से किसी की खैर नहीं। सिपा सलार कामों के आदेश पर पूरी फौज राजकुमार की ओर दौड़ पड़ी। ओह, अब इतनी बड़ी विशाल फौज से कैसे निपटूं? तभी देव वहां आ पहुंचा। हुश, आह, हाय, वाह, खूब मौके पर आया यह जिन्न भी। देव के मुख से निकलने वाली फूंक से सैनिक तिनके के समान हवा में उड़ने लगे। पलक झपकते ही आधी सेना हवा में उड़ गई। सैनिकों, राजकुमार के साथ साथ इस देव को भी खत्म कर दो। बचे कुचे सैनिक पुनः राजकुमार और देव की ओर लपके। तभी देव ने मछली पकड़ने का एक विशाल जाल उन सैनिकों पर फेंका। सभी सैनिक इस जाल में किसी बेबस चूहे के समान फंस कर रह गए। हु हा, शाबाश देव भाई। अगले ही पल देव जाल को ले हवा में उड़ने लगा। बचाओ, हाय, मर गया। उफ, उस देव ने तो पूरी फौज का कचूमर निकाल दिया। जल्दी से भाग निकलूं, वरना मेरी भी खैर नहीं। और सेनापति दुर्जन सिंह तुरंत एक घोड़े पर सवार हो वहां से भाग निकला। परंतु अभी वह कुछ ही दूर जा पाया होगा कि राजगुरु हाथ में भाला लिए उसके सामने आ खड़े हुए। भागकर कहाँ जा रहे हो दुर्जन सिंह? आज मौत तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तुम्हारी मौत निश्चित है। आप राजगुरु? हाँ, मैं। आज मैं तुम्हारी सारी करतूतें जान चुका हूँ। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों निश्चित है। लो, बचो। नहीं, राजगुरु द्वारा फेंका गया भाला हवा में तैरता हुआ पूरी गति से दुर्जन सिंह की ओर बढ़ा। ओह नहीं, बचाओ। लेकिन दुर्जन सिंह की मौत निश्चित थी। आह! दुर्जन सिंह घोड़े से उलटकर जमीन पर गिरा और उसी के साथ वह प्राणहीन हो गया। तभी राजकुमार अपनी माँ के साथ वहां पहुंचा। मुझे अफसोस है राजकुमार कि मेरी वजह से तुम्हें इतने दुख उठाने पड़े। इसमें आपका क्या कसूर है राजगुरु? वह सब कुछ तो शायद मेरी किस्मत में लिखा था। नहीं बेटा, सारा कसूर मेरा ही है। ना मैं उस दुष्ट को राजगद्दी पर बिठाता और ना ही तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। इसमें सेनापति दुर्जन सिंह का भी कोई दोष नहीं है राजगुरु। सारा दोष तो उस खूनी सिंहासन का है, जिसे पाने के लिए दुर्जन सिंह जैसा वफादार सेनापति ही क्या, दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान नीचता पर उतर सकता है। अतः मैंने फैसला कर लिया है राजगुरु कि उस खूनी सिंहासन पर मैं राजा बनकर नहीं, बल्कि प्रजा का ही एक प्रतिनिधि बनकर बैठूंगा और जैसा प्रजा कहेगी वैसा ही करूंगा। धन्य हो बेटा, तुम्हारे महान विचारों को सुनकर मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तभी काला मोती का देव आकाश से उतरा। मालिक, मैंने उन तमाम गद्दार सैनिकों को समुद्र में डुबो दिया है जो तुम्हारी जान के दुश्मन थे। तुमने जो किया ठीक किया देव भाई। यह लो काला मोती, आज से तुम आज़ाद हो। जहाँ चाहो जैसे चाहो आज़ादी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। धन्य हो मालिक, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और मोती लेकर देव वहां से अदृश्य हो गया। उसके बाद राजकुमार शेरदिल राजकुमारी चंद्रकला से विवाह कर प्रजा के एक प्रतिनिधि के रूप में उसका प्रतिनिधित्व करते हुए आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगा। चूहा, बिल्ली और कुत्ता अभिन्न मित्रों के रूप में उस वक्त भी उसके साथ थे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।